Assalamualaikum dear students, it's your biology class time. Open your biology book. Unit number first, Introduction to Biology, page number 20. Student, today we will discuss a exercise from unit number first. Question number first, A, encircle the best suitable answer. First है Miss Aisha was busy in dissecting and analyzing the heart of frog. Probably she is a histologist. How many people get lung cancer by smoking? This question can be answered through बायोमेट्री. बायोमेट्री यानी बायोस्टेट्स के थ्रू, मैथ्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने परसेंट या कितने पीपल जो है क्या हुआ है, उनको लंग कैंसर हुआ है बाय स्मोकिंग से. अलकानून फिलतेब इज़ द फेमस बुक ऑफ बू अली सीना. वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ cells but not a multicellular volvox. According to five kingdom system of classification, mushrooms belongs to kingdom fungi. The level of organization which is represented by the heart of frog is organ. One of the following is not a macromolecule, glucose. The number of plants in desert are scarce. This could be the statement of biogeographist. Which bioelement makes most of the composition of organisms body? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म बॉडी की कंपोजिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स वॉल्वेक्स? द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स वॉल्वेक्स. Now come to the copy work. B, write short answer for the following statement questions. First question है how the understanding of physics can help the biologist. ये 5 short questions हैं, हम वन बाय वन देख रहे हैं. पहला हमने क्वेश्चन किया हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट. स्टूडेंट, इससे पहले आपने जो मैंने आपको बताया है क्या टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह बताई हैं, सेंड की हैं, तो वो आपने पहले लिखनी है. अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पहले वो सेंड करूँगी. उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. ठीक है. सबसे पहले आपने पहले पेज पे बायो की डिफिनीशन लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, टर्मिनोलॉजीज़ करनी है. और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. शॉर्ट क्वेश्चन. हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट. तो आंसर है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड फिनोमेना. अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट इन मैनी वेज. बायोफिजिक्स यूज टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. अब बायोफिजिक्स की डिफिनीशन है, इसी तरह दरमियान में करके आपने ब्लैक पेन से लिखनी है. बायोफिजिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स. फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स विच शोज है हाउ नॉलेज ऑफ फिजिक्स कैन हेल्प द बायोलॉजिस्ट. तो सबसे पहले एग्जांपल्स हैं इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यूजेस ऑफ लेंस, यूज ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच करियर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी एंड वाई. तो ये स्टूडेंट आपका खुद का होमवर्क है, काम है. हर एक स्टूडेंट ने अपनी मर्ज़ी से बताना है जो आप चाहते हैं, जो आप का दिल चाहता है कि हम लोग एफएससी के बाद कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो करियर अगर आप देखना चाह रहे हैं, हेल्प लेना चाह रहे हैं करियर से, तो हमने पढ़ा था, बल्कि आपका मैंने होम टास्क दिया था पेज नंबर 5 पे. ठीक है. इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि सेकंड ईयर के बाद एफएससी करने के बाद हम कौन कौन से या बायो पढ़ने के बाद हम कौन कौन से करियर अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका होम टास्क है. ये इस तरह आपने क्वेश्चन लिखना है. उसके बाद आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आंसर लिखना है. वैसे घर में किसी बड़े से आप हेल्प ले सकते हैं. और फिर मुझे आपने सेंड करना है कि आया आपने ठीक लिखा है या नहीं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 3 वर्सेज ऑफ होली कुरान रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. तो आंसर है वर्सेज ऑफ होली कुरान की हेडिंग देनी है. ये 3 वर्सेज हैं जो मैंने लिखी हैं, ये किससे रिलेट कर रही हैं, क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड से. क्वेश्चन नंबर 4 है नेम फ्यू. सॉरी, फ्यू की स्पेलिंग मिस्टेक है, FEW होता है यहाँ पर. ठीक है. ये वाला FEW फ्यू. फ्यू मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. सबसे पहले जाबिर बिन हयान की हेडिंग देनी है. नीचे हेडिंग देनी है डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ. डेट ऑफ बर्थ और डेथ लिखनी है. बर्थ प्लेस लिखना है, ही वॉज बर्न इन ईरान. बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान अल नबातात एंड अल हैवान आर द फेमस बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. इसके बाद नेक्स्ट है अबू अली सीना. इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और डेथ, बर्थ प्लेस, बुक्स लिखनी है और अदर कंट्रीब्यूशन लिखनी है कि कौन कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है इसने. ठीक है.
इसके बाद है अब्दुल कासिम अली जहरवी, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एंड डेथ लिखनी है। सर्जन था ये, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट सर्जन, स्पेशलिस्ट किस में इसने मतलब कि किस उसमें स्पेशलिस्ट था फिर सर्जन हुआ कि ये फेमस था किस चीज़ के लिए, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्वक्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्वक्स को, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग देनी है। इस तरह वॉल्वक्स हमारे पास क्या है, इज अ ग्रीन एल्गा, इट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, it lives in water, hundreds of volvox cell makes a small colony, each cell of volvox is लिव डिपेंडेंटली, ठीक है। इस तरह फिर आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है वॉल्वक्स की, और इसी तरह ब्लैक मार्कर से आपने क्या करना है, डायग्राम को इनक्लोज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपके क्या हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। राइट डिटेल आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी कैन बी इम्प्रूव थ्रू द नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, केमिस्ट्री एंड स्टेटिस्टिक्स, गिव एग्जाम्पल। तो आपका आंसर किस पे, पेज नंबर 4 एंड 5 पे कौन कौन सा आपने लिखना है, बायोकेमिस्ट्री, बायो जियोग्राफी, बायो स्टेटिस्टिक्स और बायोमेट्री, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपने, अपने बुक से ही इनकी तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको ये जाबिर बिन हयान और ये जो साइंटिस्ट है ना, मैंने हेडिंग्स दे के आपको लिखवाए, इस तरह आपने खुद हेडिंग देने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो चीज़ आपने लिखनी है वो मैं कॉपी पे आपको लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड भी आपने नहीं लिखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपका। सेकंड है डिफाइन बायोलॉजी, हाउ कैन यू डिस्क्राइब योर ओन बॉडी अंडर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ये आपने पेज नंबर 3 एंड 4 पे ये आपका क्या है, बायोलॉजी की डिफिनेशन मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। उसके अलावा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो हैं 3 और 4 पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं कि जो सिर्फ आपकी क्या कर रही हैं, बॉडी को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वो आप फिर खुद उसको देख के आप कर लें। सबसे पहली जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी है, इसके बाद एनाटॉमी है, इसके बाद हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है, इसके बाद सेल बायोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक्स है, ठीक है। बस ये वाली जो 5 से 6 ब्रांचेज हैं ये आपने क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन में याद करना है, ठीक है। बल्कि मैंने आपको ब्रांचेज याद ऑलरेडी करवाई हुई हैं। Enlist the various level of biological organization and explain with its example। तो ये पेज नंबर 13 से 15 तक ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपने ये देखना है और यह आपने बुक से ही करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने आपको कॉपी पे लिखवाया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम, एक्सप्लेन ईच किंगडम विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन इट। पेज नंबर 7 पे है ये आपका सारे के सारे 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। एनी एलिमेंट दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स मेक द बॉडी मास एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स, कुछ बायो एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, और भी काफ़ी सारे हैं। कुछ चंद एलिमेंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हमारे पास यूनिट नंबर 2 होगा। ये आप सब स्टूडेंट्स ने काम करके मुझे आज शाम तक इसकी पिक्चर सेंड करनी है। इज़ इट क्लियर और नॉट? किसी को अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।